स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, अंगन भंगन रंग है, रूपन रेखन भेक, राम चरण पी राम रस, आपे भया अलेख, आपे भया अलेख अलख के पद में लीना, गुणा पार निर्धार सार सुख अतहि जीना, मन बुद्ध चितेंकार के जान परे अवशेष, अंग भंग अंगन भंगन रंग है, रूपन रेखन वेश। कह रहे महाराज वो करता परमात्मा का सस्वरूप, परमात्मा का आनंद स्वरूप, परमात्मा का कोई अंग नहीं है, कोई भंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। अंग लक्षण किसके होते हैं? आकार के होते हैं। आकार अच्छा सुडोल होता है, सुंदर होता है, आकार कुरूप भी होता है आकार, लेकिन वो परमात्मा का आकार ही नहीं, निराकार है। तो न वो सुंदर है और न वो कुरूप है, न उसका कोई अच्छे अंग लक्षण है, न उसके कोई बुरे अंग लक्षण। अंगन भंगन रंग है और वो कभी भंग भी नहीं होता, वो अनादि है, वो न आया है और न गया है, अनादि है। भंग कौन होता है? जिसका जन्म होता है वो, उसको भंग होना पड़ता है। जिसका प्रादुर्भाव होता है उसे जाना पड़ता है। लेकिन वो ब्रह्म का, परमात्मा का, सस्वरूप का न तो प्रादुर्भाव हुआ है, न उसका कोई आदि है, न उसका कोई अंत है, न उसकी कोई तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, और न उसकी कोई मृत्यु की तारीख है। तो अंगन भंगन रंग है, रूप न रेख न भेक, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रेख नहीं है। रेख मतलब उसका कोई चित्र नहीं बना सकते रेखा से, स्केच नहीं खींच सकते उसका, और न उसका कोई वेश, उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई रूप नहीं, वेश। रामचरण पी राम रस, आपे भया आलेख, माना कि ऐसे आपको बनना है, रंग रूप से अलग, आकार वर्ण से अलग, न्यारे अपने स्वरूप को पाना है, जीना है, रहना है स्वयं को। जितना भी आपने आकार का, रूप का, रंग का, वर्ण का अपने ऊपर थोप रखा है, आरोपित कर रखा है, उसे हटाना है कि मैं सुंदर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ये सब चीजें आपने अपने ऊपर आरोपित कर रखी है, जो कि आप नहीं हो, लेकिन आपने अपने ऊपर ओढ़ रखी, मान रखी अपने ऊपर। इस मान्यता को आपको मिटाना है कि ये सब मैं नहीं हूं। ये मान्यता किससे मिटेगी? रामचरण पी राम रस, आपे भया लेख। आप राम जी के नाम का सुमिरन करो, राम जी के नाम को याद करो, याद करते करते उसके जैसे हो जाओ। जो जिसको याद करता ना वो उसके जैसा हो। आप सतराम जी को याद करोगे तो आप भी सतराम जी हो जाओ। आप झूठे राम जी को याद करोगे तो झूठे राम जी हो जाओ। झूठे राम जी कौन? ये देह। सतराम जी कौन? स्वरूप। ये भी राम है, ये देह भी राम है, लेकिन ये आने जाने वाला है, और एक आने जाने से रहित। तो किसको याद करना? चौथे राम, जो आने जाने से रहित, वो सतराम है। तो रामचरण पी राम रस, आपे भया आलेख। इस प्रकार से आप सतराम जी को याद करते करते, उनके रस का सेवन करते करते, उसके रस को पीते पीते आप भी अलेख हो जाओ। अलेख वही जो लखने में नहीं आता, इन आंखों से, चरम चक्षुओं से जो नहीं दिखता, ऐसे अलेख आप स्वयं हो जाओ। आपे भया अलेख, अलग की पद में लीना। हाँ, जब आप अलेख हो जाओगे ना,
रूप से, रंग से, वर्ण से, आकार से रहित जब आप अपने स्वरूप को, जो जीणा स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, उसे आप पा जाओगे तो आप वो अलग की पद में लीन हो जाओगे, जो पद किसी के लखने में नहीं आती। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नहीं। मुनि जन्म जन्म से जतन कर रहे उस अलेख राम को पाने को। अलेख राम मिलता नहीं आसानी से, लेकिन सदगुरु की कृपा से ऐसे अलेख राम को पाना है और उस अलेख राम में ही लीन हो जाना, सत्य स्वरूप में ही लीन हो जाना है। वो सस्वरूप कैसा है? कह रहे गुणा पार निर्धार सार सुख अत ही जीना। वो बहुत जीना है, सूक्ष्म है, सार चीज है, वो खास चीज है, मुख्य चीज है। वो शेष है, सब हटा दोगे तब भी वो शेष रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होता। गुणा पार है, वो त्रिगुण से पार है, रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से पार है, न्यारा है। ये काया किसकी बनी हुई है? त्रिगुणात्मक काया है। माया किसकी? त्रिगुणात्मक माया है। काया माया से पार है। गुणापार निर्धार, उसके किसी का आधार नहीं है, वो निराधार है। वो हमेशा रहता है, किसी पर आश्रित नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है, स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। सार सुख अति ही जीना, वही सच्चा सुख है, वही सच्चा सार है, वही तत्व है, वही खास चीज है, वही मुख्य चीज है। और वो चीज बहुत जीणी मतलब बहुत सूक्ष्म है, उसे समझने के लिए बहुत बारीक है। उसे समझने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए। ऐसी बारीक चीज को जान, मोटी मोटी चीज तो सब देख लेते, ऊपर ऊपर से तो सब जान लेते, लेकिन जीणी चीज को समझना, बारीक चीज को समझना आसान काम नहीं। सदगुरु की कृपा से ही उस बारीक चीज को समझ सकते। और वो कैसा है? कह रहे मन बुद्ध चित्त अहंकार के जान परे अवशेष। कह रहे महाराज आप मन को हटा दो, अपनी बुद्धि जो बिल्ली रास्ता काटती इसे भी हटा दो, अपना मन जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता है इसे भी हटा दो, अपना चित्त जो चितवन करता है, कामनाएं करता है, इच्छा करता है अंदर में, उसे भी हटा, अपने अहम को, अहंकार को भी हटा कि मैं कोई चीज हूं, मेरा कोई वजूद है, मेरा कोई अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसे भी हटा के जान परे अवशेष। इन सब को हटाओगे तो उसके बाद जो शेष रहेगा उसे जानो। विवेक रहेगा, शेष में क्या रहेगा? शेष जो रहेगा वो आप रहोगे। विवेक, आप विवेक से भी परे। हाँ, विवेक भी नहीं है उसमें, ज्ञान भी नहीं है उसमें, उससे परे आप बचोगे। फिर आपका स्वरूप बचेगा, आप स्वयं बचोगे, वो सत बचेगा। इन सब को हटाओगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को। पहले तो बुद्धि की आवश्यकता होगी उसको समझने के लिए। फिर महाराज कह रहे हैं कि जब समझ आ गया ना तो फिर बुद्धि की भी जरूरत नहीं, शरीर की भी जरूरत नहीं है। श्वासा बिना श्वासों की भी जरूरत नहीं। पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। वो अमोलक वस्तु है, आप है वो आप स्वयं बचोगे लास्ट में। विवेक रह गया तो फिर तो शरीर का भान हो गया। हाँ, वो भी नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा। निर्खत निर्खत गगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गराशियो आए। गहरी नींद में आपको अपना भान रहता है क्या? हाँ, आप छोड़ देते हो ये देह गहरी नींद में, और इसके बाद जो आपकी जो स्वप्न देह होती ना उसको भी छोड़ देते हो।
भाव देह होती है ना, उसको भी छोड़ देते हो। स्वप्नों में तो आप अलग देह बना लेते हो और उस देह से सब भोग करते हो, स्वप्न में भी सब काम करते हो, हाँ सब करते हो। ये देह तो ये पड़ी है, लेकिन आपने अपनी एक नई देह बना ली। आप करता हुए कि नहीं हुए उस देह के, बना लेते हो रोज सपने में, तो आप उसके कर्ता हो जाते हो। सब छोड़ते तभी नींद आती नहीं है। और जब ये देह छूट गई, स्वप्न देह छूट गई, हाँ, सब छूटने के बाद गहरी नींद आ गई। अब गहरी नींद में कोई सुख बचा या कोई दुख बचा? ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये अपने जागृत में जो देह दिख रही है इसे भी छोड़ो, सूक्ष्म देह उसे भी छोड़ो, फिर आप सुख दुख से रहित। इन सब से परे जो आप बचेगा, इन सबको हटाने के बाद निर्खत निर्खत विगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद करा। फिर परम विश्राम, परम शांति, परम आनंद की अवस्था में आप पहुंच जाओ और उस अवस्था में ही रहना। तो अंगन भंगन रंग है, रूप न रेख न वेश, ऐसा आपको होना है। आपका कोई अंग लक्षण नहीं रहे, आपका कोई रंग नहीं रहे, आप कभी भंग नहीं हो, यानी कभी मरो नहीं, कभी जन्मो नहीं। आपका कोई रूप रेख और कोई वेश कपड़ा कभी ये ओढ़ो नहीं शरीर, ऐसे हो जाओ, यानी ऐसे अपने सत्स्वरूप को पा जाओ, ऐसे अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कर लो। कैसे होंगे? राम रसायन को पीकर, राम रस को पीकर ही ऐसे हो सकते हो। इसके बिना तो संसार के बने रहोगे, देही के बने रहोगे। हमारी सुरता शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में डोलती रहेगी, उनसे सुख लेने की इच्छा करती रहेगी। राम रस पीने से ये सारी इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाए। भजन सुवासना जड़ जाए, दूसरे और कोई नहीं है उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।